अगर आप 10 मिनट में एक बार राधा बोलना शुरू कर दें, 10 मिनट में एक बार, फिर आप इसका चमत्कार देखें। एक बार कृष्ण बोले 10 मिनट में, एक बार राम बोले, राम कृष्ण हरि जो भगवान नाम, ये चिदानंद नाम है। इसकी महिमा को आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। ये जो आज हमारा समाज डिप्रेशन में पहुंच रहा है, ये जो आप अंग्रेजी का शब्द बोल रहे हैं ओवर थिंकिंग में पहुंच रहा है, हमारे ओवर थिंकिंग से कोई समझ जाएगा क्या? फिर कर्तव्य का पालन करते हुए, संतोष को धारण करते हुए खूब धर्म पूर्वक चलो। सोचने की क्या जरूरत है? सोच लगाओ श्री जी में, ठाकुर जी में लगाओ, राधा 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 राधा, अभी मंगल होने लगे। बच्चा, धन से, पद से, लौकिक व्यवहार से कभी किसी को सुख नहीं मिलता। वो केवल मानसिकता होती है। सुख होता है विचारों में, सुख बाहर नहीं होता। सुख होता हमारे विचारों में। अगर हमारे विचार ठीक है ना, तो नमक रोटी खाते हुए भी हम बहुत सुखी हैं। अगर हमारे विचार गलत है ना, तो अरबों खरबों होते हुए भी हम बहुत क्लेशित हैं, दुखी हैं। आप तो मतलब अपने को केवल जानते हो, लेकिन जो भगवान को जानता है वो सबको जानता है। इतना बात समझ लो, संपूर्ण सृष्टि भगवान की है, तो सब कुछ पता होता है कि आपके चित्त में क्या स्थिति है, आपका मन कहाँ चल रहा है। क्योंकि जब भगवान में मन को लगा दिया तो और मन कौन बकाया रह जाएगा। तो ये जो आपके अंदर सोच बन रहती है व्यर्थ के चिंतन की, हम केवल उतना समय आपसे मांगते हैं अध्यात्म के लिए। आप जो मेहनत करते हैं आप कीजिए, उस समय प्रभु को भूल जाइए। हमारी बात को समझना। आप 18 घंटे काम करते हैं, ईमानदारी से पूरे 18 घंटे काम कीजिए, लेकिन 18 घंटे में 18 बार राधा बोलने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप हमें बताएं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप हर घंटे में एक बार राधा बोल दीजिए, और 18 घंटे काम करने के बाद 1 मिनट हाथ जोड़ा और हे प्रभु 18 घंटे जो हमने काम किया ये आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इसे भागवत धर्म कहते हैं। इसी से आपको परमानंद की प्राप्ति का मार्ग खुल जाएगा। भगवान के चरणों में लक्ष्मी जी सदैव चापती रहती हैं। अगर उनकी कृपा कटाक्ष हो जाए तो आंतरिक लक्ष्मी और बाह्य लक्ष्मी दोनों का प्रादुर्भाव है। आंतरिक लक्ष्मी इतना शीतल आनंद विवेक विचार का, और बाहर अनुकूल भोगों का। ई परलोक सकल सुख पावत मेरे सुभैया कृष्ण गुण संचो। तो इसलिए हमारे विचार करने से केवल क्या हो जाएगा? हम ऐसे कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, उससे हो जाएगा क्या? राधा राधा राधा, और अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अब जो राधा नाम से विचार आएगा वो आपको शीतलता प्रदान करेगा, वो आपकी उन्नति प्रदान करेगा। आज विचारों की इतनी हीनता होती चली जा रही है कि विद्यार्थी असफलता में अपने शरीर को छोड़ रहे हैं, किसान असफलता में अपने शरीर को छोड़ रहे हैं। कोई पराजित हो जाता है इतना निराश हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? जय और पराजय, सुख और दुख और लाभान, दोनों में हम समान रह करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कभी निराश और उदास और हताश नहीं होंगे। हम राष्ट्र सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे, भगवत सेवा करेंगे। ये क्या फेल हो गए तो तुम शरीर हार गए, तो ये निराशा क्यों? हमको हारना नहीं, हमारे जीवन में निराशा और हताश और उदास ये नहीं आने चाहिए। ये बिल्कुल नहीं। हम कोई पशु है? प्रारब्ध के अधीन चलते हैं। हम मनुष्य शरीर में हम राधा राधा बोलेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, देखेंगे हमें परास्त कौन करता है। हाँ, हमें ये देखना मैं हारा क्यों, मेरी चूक क्या है, उसे संभालना है। हमें हार में नहीं डूबना है। हमें उस पॉइंट पर जाना है कि मेरा अभ्यास में कमी हुई, खेल में हार गए, मेरी पढ़ाई में कमी हुई, मैं हार गया, मुझे मेरी समाज प्रियता में कमी हुई, मैं हार गया। मैं हारा क्यों, वो हमें सुधार करना है, ना कि हमें निराश हो जाना है, हताश हो जाना है। हमको हार में एक उपदेश मिलता है कि हमारी गलती क्या हुई है। हमको उतना पुष्ट होना है कि आगे हम विजयश्री को प्राप्त करें। दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन आएगी, इस पर कोई हमें निराश नहीं होना है। ओवर थिंकिंग हमारा सर्वनाश कर देगी, धीरे धीरे डिप्रेशन में पहुंचा देगी। ये थिंकिंग बदलनी है, हमें सोच अपनी बदलनी है। अहंकार रहित पवित्र सोच हमको भगवदानंद प्रदान करेगी। गीता जी पढ़ते हो है, फिर क्या करोगे? ओवर थिंकिंग ही तो करोगे। शास्त्र स्वाध्याय नहीं है, नाम जप नहीं है, पवित्रता नहीं, तो बैल की तरह मेहनत करो। इसके बाद सोचते रहो। माया का काम क्या है? सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3 गुण है। सतोगुण का तुमने आश्रय नहीं लिया तो रजोगुण तमोगुण में बहती हुई तुम्हें क्लेश में पहुंचा देगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप थोड़ा शास्त्र स्वाध्याय करें। ना कर पाते हो तो सत्संग सुनिए और नाम जप कीजिए, और जितनी मेहनत करते हो ईमानदारी से सत्यता पूर्वक करके भगवान को अर्पित कर दो। वही पूजा है, तुम्हारी कर्म ही पूजा है। और नाम स्मरण से तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, तुम्हें धैर्य मिलेगा, तुम हार और जीत, सुख और दुख और लाभ हानि में समान भाव रख सकोगे, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। समझ पा रहे आप?